में कुछ राज्य तो ऐसे हो गए ना, जैसे आपने राम और हनुमान का जिक्र किया, आज देश में कुछ राज्य ऐसे हो गए जहां आप जय श्री राम नहीं बोल सकती। खासकर दिल्ली में भी अगर आप जामा मस्जिद के बाहर बोलते हो तो आप पे लठ पत्थर गोलियां तक चला दी जाएंगी। और अब हनुमान चालीसा पढ़ा भी नहीं गया तब तक में देशद्रोह कर दिया गया। तो देश में कंडीशन, लाउड स्पीकर वाला मामला जो उत्तर प्रदेश में चला, उसके बाद कह दिया गया कि ना ये तो सेकुलरिज्म पे खतरा हो रहा है। देखो, दो तीन चीज़ें साफ कर देती हूँ। पहला जो मुद्दा इस देश को अस्थिर करने के लिए रिसेंटली हुआ था, कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा। स्कूल के अंदर एक खुशबू नाम की लड़की को पैदा करके भेज दिया और उसके बाद वो पता नहीं अल्लाह अकबर करने लगी बुर्का पहन करके। इन लोगों को ये पता नहीं है कि स्कूल में यूनिफॉर्म कब से है, और यूनिफॉर्म स्कूल में इसलिए होती है ताकि वहाँ पर हीन भावना विद्यार्थियों के मन में ना आए। हो सकता है मैं बहुत गरीब हूँ, ये बहुत अमीर हूँ, ये बढ़िया कपड़े पहन के आए, मैं फटे पहन के आऊँ, हीन भावना होगी ना। यूनिफॉर्म स्कूल में होने का एक कारण है, वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिलीजियस वस्त्र पहन के नहीं जाया जा सकता। वो जब धर्म उसको मतलब स्कूल को इन्होंने धर्म में बांटने की कोशिश करी, वो मुद्दा इनका खत्म हो गया। उसके बाद इन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा लेकर के आए। लाउड स्पीकर के मुद्दे में भी धर्म कहीं नहीं है, साउंड पोल्यूशन का मुद्दा है बाबा, साउंड पोल्यूशन का मुद्दा है। 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने और 2012 में उच्च न्यायालय ने और लगातार बोला, अपने जजमेंट दिए हुए हैं और बोला है कि इन लाउड स्पीकर्स को हटा दो, लेकिन नहीं सुनी। सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ा दी, बात नहीं सुनी। जब वो भी ध्वस्त हो गया इनका नैरेटिव, उसके बाद क्या हो गया, तीसरा आ गया इनका ये सारे का सारा नए वाला मुद्दा, नए वाला कि जहांगीरपुरी और यहाँ पर वहाँ पर शाहीन बाग में और ये हमारे लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, ये बुलडोज़र से हमले हो रहे हैं। बुलडोज़र तो बहुत ही ज़्यादा कम्युनल है। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब दिल्ली के अंदर MCD का बुलडोज़र कानून के दायरे में रह करके इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर चलता है तो वो कम्युनल हो जाता है, वो कम्युनल हो जाता है। वही बुलडोज़र, सोनिया जी का बुलडोज़र, राहुल का बुलडोज़र राजस्थान में अलवर के अंदर 3-3 मंदिरों पर और लोगों के घरों पर चलता है तो वो सेक्युलर हो जाता है। क्या परिभाषा है इन छद्मवेशियों की, सेक्युलरिज्म की, क्या परिभाषा है इन लोगों की? इन लोगों को लिटरली शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ और साफ कर देती हूँ, हाँ याद आया, मैं भूल जाती हूँ, याद आया, कल 108 विद्वान निकले इस देश के, 108 ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, ओपन लेटर। ये नया ओपन लेटर लिखने का ना इनका नया ओपन लेटर, अवार्ड वापसी, तख्ती गैंग, मानव अधिकार गैंग, सारे के सारे पैदा हो गए 2014 के बाद से। क्यों? क्योंकि ये देश स्थिर होने लगा। क्यों? क्योंकि इस देश में विकास की बातें होने लगी। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। इनके छक्के छूट गए, क्योंकि इनके हिसाब से तो राजसी परिवार वाले जो है ना वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो लोग गरीब हैं अगर वो प्रधानमंत्री बनने लगे तो कल को रिक्शा चालक बन जाएगा, कल को कोई फल बेचने वाला बन जाएगा, तो बिल्कुल इनका क्या होगा? तो जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तो देश को अस्थिर करने के लिए ये सारे गैंग निकल के आए। वैसा ही एक गैंग कल निकला, 108 लोगों ने चिट्ठी लिखी कि मोदी जी इस देश के अंदर ना पॉलिटिकल हेट हो रही है और माइनॉरिटी एंड खासतौर पर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप कुछ कीजिए मोदी जी। और उसमें कौन है? दिल्ली के एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग, एक हैं जो NSA हुआ करते थे मनमोहन सिंह के टाइम पर, मिस्टर मेनन वो हैं, और तीसरे मनमोहन सिंह के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। ये 3 मुख्य लोग हैं। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, तब आप लोगों की आत्मा सोई हुई थी? तब आप लोगों की आत्मा सोई हुई थी जब 66 में इंदिरा जी ने गोलियां संतों पर चलाई थी? तब आप लोगों की आत्मा सोई हुई थी जब 2008 में 20 बॉम्ब धमाके अहमदाबाद में मोदी जी जब वहाँ मुख्यमंत्री थे उनकी अनष्ट की कामना से हुए थे? तब आप लोग सोए हुए थे? तब आप लोग सोए हुए थे जब 2007 के अंदर बनारस में हिंदू हमारे संकट मोचन के मंदिर में कचहरी के अंदर बड़े बड़े बॉम्ब धमाके हुए थे? तब आप लोग सारे के सारे सोए हुए थे? तब आप लोगों को कम्युनल हार्मनी खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी? हेट की पॉलिटिक्स नहीं दिखाई दे रही थी? तब तो आप लोग महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए थे। तब बोलते हो मिस्टर नजीब जंग, वेयर आर यू सर? हेलो, गुड मॉर्निंग, वेकअप सर। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं यहाँ पर, आपकी नाक के नीचे रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठी, ये इंट्रूडर्स यहाँ आकर के बस गए, आप क्या आंखें बंद करके बैठे हुए थे? तब आप लिख लेते एक सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी, रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी कि ये क्या हो रहा है साहब, नहीं तो रिजाइन कर देते अगर आपकी बात नहीं सुन रहे थे। बड़े आप लोगों के मतलब मापदंड है, दोहरे चरित्र, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मजाक बना के रखा हुआ इन्होंने। और बाय द वे, अगर अभी ओपन लेटर लिखा था सर जी तो फिर उसमें अलवर का नाम, राजस्थान का नाम भी लिख लेते, उसमें नाम लिख लेते महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में एक MP और एक MLA को हनुमान चालीसा का आह्वान करने पर, हनुमान चालीसा पढ़ने के आह्वान पर, पढ़ा भी नहीं बेचारी ने, वो उसको पढ़ने के आह्वान पर घर के अंदर से घसीट के निकाला जाता है और 124A लगा दी जाती है, सिडिशन, राजद्रोह।
वो नहीं आप लोगों से बोला गया? बोलिए ना, अब उस पे के बारे में बोल लीजिए। अलवर में जो मंदिर टूटा वहां पर आपको कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दिया कुछ? लेकिन जब इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर सही चीज की जाती है तो इनको परेशानी हो जाती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप माइनॉरिटी का गोली देते रहे हो इस देश को, और आप लोग ये बोलते रहे हो कि इस देश के अंदर मुस्लिम्स माइनॉरिटी हैं, मैं बता दूं मुझे गर्व है अपने मुस्लिम भाई बहनों पर इस देश के अंदर, लेकिन मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, नहीं है, नहीं है। माइनॉरिटी में भी मेजॉरिटी है। ये जो चूरन बेच रहे हैं ना आप लोग इतने सालों से, इसको बंद कीजिए। इस देश को धर्म के आधार पर बांटना बंद कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कीजिए, डिस्ट्रक्टिव मत कीजिए। नहीं तो सर अब आप लोग रिटायर हो गए, अपने घर में बैठिए और जो पेंशन दे रही है ना सरकार उसमें खाना खाइए और सो जाइए। जब भी इस देश के अंदर कानून और संविधान के तहत के अंदर रह करके देश के पक्ष में और जनता के पक्ष में कोई काम किया जाता है तो ये जो छदमी हैं, ये सो कॉल्ड जो विपक्ष वाले हैं, जिन्होंने कसम खा के रखी है कि तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करेंगे, उनके पेट में दर्द हो जाता है। क्योंकि पेट में दर्द होना तो लाजमी है, क्योंकि अगर ये उछलेंगे नहीं और ये सारा तुष्टीकरण वाला मुद्दा खत्म हो गया तो आगे इनकी राजनीति कैसे चलेगी? राजनीति सिर्फ दो चीज़ों पर इन्होंने करी है, परिवारवाद पर और इस देश को धर्म के आधार पर बांट करके, यानी तुष्टीकरण के आधार पर। अब शाहीन बाग और जहांगीरपुरी की आपने बात करी और आपने बोला कि अलवर में सन्नाटा क्यों है, तो मेरे को सीरियसली इनसे पूछने का मन है, और खासतौर पे कांग्रेस पार्टी से, इतना सन्नाटा क्यों है भैया? कहाँ है मिस्टर कपिल सिब्बल? कौन से बिस्तर में सो गए? चिरनिंद्रा में चले गए? बाहर निकल करके आ जाइए। कहाँ है जनेऊधारी राहुल गांधी? कहाँ है नकली त्रिपुंड लगाने वाले राहुल गांधी? कहाँ है बढ़िया बढ़िया कॉटन की साड़ी पहन करके चुनावी मौसम में बाहर निकलने वाली इनकी बहन प्रियंका वाड्रा गांधी, जो कभी चली जाती है कामाख्या देवी जी के मंदिर में चुनाव में, कभी गंगा मैया के अंदर डुबकी मार देती है? कहाँ है ये बरसाती हिंदू? कहाँ है ये चुनावी हिंदू? आज ये नहीं मार्च करेंगे अलवर की तरफ? अरे नहीं जाएंगे? दोनों बंटी और बबली की जोड़ी नहीं निकलेगी सीधे सीधे मार्च करके अलवर की तरफ 5 लाख की घड़ी और 2 लाख रुपए का जूता पहन करके? क्या अब इनको एक धर्म विशेष के साथ गलत होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? क्या अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया ये सेक्युलरिज्म जो है वो खतरे में है? क्या इनको गंगा जमुनी तहजीब पानी के अंदर डूबती हुई नहीं दिखाई दे रही है? जब अलवर, जहां पर सोनिया जी आपकी सरकार चलती है, जहां पर सोनिया जी 10 जनपद से आप ऑर्डर देती हैं, वहां पर सोनिया जी आपका बुलडोजर जाता है, 3 मंदिरों को तोड़ता है, उसमें से एक मंदिर 300 साल पुराना, उसमें मंदिर तोड़ते हैं, उसके अलावा शिव भगवान की मूर्ति को खंडित करके गटर में फेंक देते हैं, और आप लोग सब फेविकोल पी लेते हैं। तब आप लोगों को कुछ गलत होता हुआ नहीं दिखाई देता है। 80 से 88 हिंदुओं के मकानों को जमीन तोड़ करके उनको सड़क पे ले आते हैं, तब आप लोगों को गलत होते हुए नहीं दिखाई देता। लेकिन जहांगीरपुरी में जब इलीगल इंक्रोचमेंट, जो गलत इंक्रोचमेंट है, जो सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट है, उसके ऊपर कानून के दायरे के अंदर रह करके एमसीडी का बुलडोजर चलता है, हाय तौबा मच जाती है, इनकी जानें निकल जाती हैं। ये बोलते हैं अरे नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, ये तो एक माइनॉरिटी के ऊपर बुलडोजर चला है। कौन सी माइनॉरिटी? कौन सी माइनॉरिटी? आप लोग कैसे कर लेते हो भैया? कहाँ से पढ़ के आए हो? कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो? जरा ये बता दो। इटली में ये कौन सी यूनिवर्सिटी चलती है जिसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जाता है? जहांगीरपुरी के अंदर जो मुद्दा उठा है जितेंद्र, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो बुलडोजर झा की दुकान पर, गुप्ता की दुकान पर, सोनू की दुकान पर भी चला, ठीक है ना? वो सब, ये सब इनके पढ़ लीजिएगा, इनके सरनेम क्या है। तो जिसने इलीगल इंक्रोचमेंट किया उन सब पर चला, और सबसे बड़ी बात रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के ऊपर चला जो इलीगल इंक्रोचमेंट था। तो वहां पर धर्म कहां से आ गया? ये तो में तो आ रहा है ना? नहीं, वहां पर धर्म कहां से आ गया? पहली बात, वहां पर तो इलीगल इंक्रोचमेंट था, ये धर्म लेकर के बीच में आए हैं क्योंकि इनको धर्म की राजनीति करनी है। अब शाहीन बाग की भी जहां पर बात है, आप जाइए ना, शाहीन बाग में रेकी करने गए हैं आज एमसीडी के मेयर, वहां पर रेकी हो रही है। अगर ऐसे ही बुलडोजर चलाना होता तो मेयर जाते क्या रेकी करने के लिए? देखा जाता, चिन्हित किया जाता। भाई साहब ऐसा है, चिन्हित होगा, जो इलीगली इंक्रोच्ड है उस पर बुलडोजर तो चलेगा। बुलडोजर वाले भैया का रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। और मैं खुले में बोल रही हूँ, आप लोगों ने मतलब क्या समझ के रखा है इस देश को? क्या समझ के रखा हुआ है? अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इतने सालों से, पहले कांग्रेस पार्टी, उसके बाद टीएमसी, उसके बाद अब आ गए ये नए आए हैं। अभी 7 साल पहले जुमा मियाँ आ गए, मैं कौन, खामखा वो आ गए हैं। 7 साल से दिल्ली को मतलब पूरी तरीके से इन्होंने दोहन करके रख दिया है। वो रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों के मतलब मसीहा बन गया, उनको बसा रहे हैं। और जब उनके ऊपर एक्शन होता है तो बोलते हैं कि नहीं इनके मानव अधिकार हैं। वो इस देश के नागरिक नहीं है,
मानव अधिकार इस देश के नागरिकों के हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। संविधान भी उनका है, इस देश के अंदर कानून भी उनका है। ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का नहीं है, जिनको मिस्टर केजरीवाल पहले कांग्रेस देती थी, अब आप देते हो फ्री की राशन, बिजली, पानी, कैश। और बाय द वे वो हम टैक्स पेयर का पैसों से जाता है। हम टैक्स पेयर के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इन रोहिंग्याओं को बोझ बना करके इन्होंने ला करके खड़ा कर दिया है, और उसके बाद ये झूठ और तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बड़े कंफ्यूज आम आदमी पार्टी, हम ऐसा लगता है बड़े कंफ्यूज है। मनीष सिसोदिया जिस तरीके से सामने आते हैं, कहने लगे थे कि ये तो बीजेपी के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा रहे हैं। आतिशी जिस तरीके से बोलती हैं, उसके बाद खुद ही बोलने लग जाते हैं कि ये तो अतिक्रमण हटा रहे हैं। ये तरीके कंफ्यूज हैं क्या? देखिए, मेयर कह देते कि हम तो हटा रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या को। देखिए सुनिए, एक साफ सी बात है, क्या है, ये लोग इतने बौखला गए हैं ना, एकदम खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली इन लोगों की हालत हो गई है। अभी क्या हो गया, जब इनकी ढोल की पोल खुलने लग गई तो इन्होंने भरभरा के आके बाहर कुछ ना कुछ बयान देने शुरू कर दिए। अब मिस्टर मनीष सिसोदिया, बाकी लोगों ने बोल दिया ये रोहिंग्याओं से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आतिशी ने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो रोहिंग्या हैं, इनको तो भाजपा ने बसाया है। अगर भाजपा ने बसाया होता तो उन पर एमसीडी का बुलडोजर क्यों चलता? पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं के एक एमएलए हैं, इन्हीं के प्यारे दुलारे नाम है अमानुल्लाह खान। नाम तो सुना ही होगा दिल्ली आप लोगों ने। वही अमानुल्लाह खान जिनके राइट हैंड आदमी वो अंसार हुआ करते थे, वही अंसार जिन्होंने हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा पर पत्थर मरवाए थे, वहां पर दंगा करवाने वाले थे। वही अंसार जो पुष्पा बन गए थे जब पकड़ा था, और अब उनके छक्के छूटे हुए जेल के अंदर चले गए। वही भैया अंसार के जो आका हैं अमानुल्लाह खान, वो बाहर आकर के कहते हैं, बड़े स्टाइल से बाहर आकर के कहते हैं, देखिए ऐसा है, ये जो रोहिंग्या है ना और ये जो बांग्लादेशी हैं, ये बेचारे हैं, ये इस देश के अंदर शरणार्थी हैं, इनके भी मानव अधिकार हैं, हमें इनकी चिंता करनी चाहिए। सरकार ने इनको जमीन देनी चाहिए, केंद्र की सरकार ने इनको जमीन देनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि आपका विधायक तो आपकी ढोल की पोल खोल रहा है कि आप लोग इनके मानव अधिकार ढूंढ रहे हो, आप लोग इनके लिए जमीन मांग रहे हो, आप लोग इनको राशन पानी दे रहे हो, तो साफ हो गया ना, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है, इनके विधायक ने खुद ही इनकी पोल खोल दी है। अब दूसरी जरूरी बात आप मुझे ये बताइए, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है, जो दिल्ली को भी समझनी चाहिए और पूरे देश को समझनी चाहिए, कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल की ऐसी कौन सी खिचड़ी और राजनीति पक रही है जिसके तहत इतना खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये रोहिंग्या जो है ना, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और ये इस देश के अंदर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है। तो ये इन लोगों से पूछना चाहिए मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी से कि ये कर क्यों रहे हो आप। मगर महबूबा मुफ्ती को उतनी दूर से दिक्कत होने लग गई। वो कह रही हैं बाबा का लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो रहा है। देखिए ऐसा है कि जिस संविधान की ये लोग बात कर रहे हैं, वो संविधान हमारा भी है, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने वो संविधान इस देश के लिए लिखा था। मैं महबूबा मुफ्ती जी से बोलूँगी, प्रियम्बल पढ़ा है कभी आपने संविधान का? मैडम पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लीजिए ना प्लीज, पढ़ लीजिए ना। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन आप पढ़ लीजिए। अब तो धारा 370-35 से हट गई है, अब वही संविधान आप पे भी लागू होता है। उसमें प्रियम्बल में लिखा है कि हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। हम भारत के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लिखा है मोहतरमा। आपा सुन लीजिए, आप कान खोल के, संविधान की बात बाद में करना। उसी संविधान के अंदर खाला एक आर्टिकल 25 है, जो आर्टिकल 25 क्या कहता है? वो कहता है कि इस देश के अंदर कोई भी धर्म हो, कोई भी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म हो, प्रत्येक धर्म को अपने धर्म को प्रोफेस करने का और प्रोपेगेट करने का हक है। तो अगर हक है, संविधान ने हक दिया है, तो फिर सनातनी हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा क्यों नहीं निकाल सकता? क्यों जय श्री राम नहीं बोल सकता? क्यों हनुमान लला की जय जयकार नहीं कर सकता? बताइए ना, इस बात का जवाब दीजिए ना। और क्यों जामा मस्जिद के आगे से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा नहीं जा सकती? क्यों भैया? हाँ, जो जामा मस्जिद जहांगीरपुरी में है वो दिल्ली का हिस्सा, भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का है। यहाँ नहीं निकालेंगे शोभा यात्रा नव वर्ष की, रामनवमी की, हनुमान जयंती की। पाकिस्तान में जाके निकालेंगे, पाकिस्तान में जाके निकालेंगे, यही निकालेंगे। और संविधान की दुहाई देने वालों, संविधान को खतरे में बताने वालों, संविधान पहले पढ़ लिया करो। और अगर आप लोग नहीं पढ़ सकते तो कोई टेंशन नहीं है, हम जैसे लोग हैं जो आप लोगों को याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो राजनीति है वो बहुत खतरनाक है। आप लोगों के जो मंसूबे हैं वो इस देश को एक बार फिर से धर्म के आधार पर तोड़ने के मंसूबे हैं। याद दिला दूं इन सबको मैं एक बार फिर से, जितेंद्र, इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हो गया था 1947 में। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने करनी थी, करके वो निकल लिए हैं।
66 के दौर में संतों के ऊपर गोली चलवा दी गई है, 84 में आप लोगों ने दंगे कर लिए हैं, जितने रक्त रंजित होली आपने धर्म के आधार पर करनी थी कर ली बॉस। अब नहीं चलेगा। इस देश का हर नागरिक जाग चुका है और किसी को ये घटिया तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चाहिए। विकास चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास चाहिए।